हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें। एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें, एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। सो हाय, दिस इज़ चार्ली। और पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि मास्क डेफिनेटली लगाएं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आया हुआ हूँ पुराना किला, दिल्ली का एक वन ऑफ द अंडररेटेड प्लेसेस, क्योंकि मोस्टली दिल्ली में जो लोग हैं वो जाते हैं कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम, लेकिन पुराना किला भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है हिस्ट्री, और ये बहुत पुरानी कहानी है इसकी, यानी कि महाभारत के टाइम की। तो आज हम विज़िट करेंगे पुराना किला। तो चलिए आज की हमारी ये मॉन्यूमेंटल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। आपको मिल जाएगा यहाँ से, आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो यहाँ से सामने से भी आप टिकट ले सकते हैं। 45 रुपीज़ का टिकट है और आप यहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। और ठीक मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हैं ये है मेन दरवाज़ा, और यही दरवाज़ा ओपन रहता है। और अभी हम एंटर करेंगे पुराना किला के जो कॉम्प्लेक्स में। ये जगह बहुत पुरानी है। या मैं बात करूँ तो महाभारत काल के टाइम पर, यानी कि जो इंद्रप्रस्थ नगर हुआ करता था, उस इंद्रप्रस्थ नगर के टीले पर ही ये किला बनाया गया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इस किले की जो कुछ जगहें थी वो बनाई, और उसके बाद 1555-56 में हुमायूं भी यहाँ पर रहा, उसकी मृत्यु तक। तो कहानी बड़ी कमाल की है, और इतिहास इससे भी पुराना, यानी कि महाभारत से होते हुए मुग़ल डायनेस्टी और अफ़गान डायनेस्टी तक। चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी जिस दरवाजे से हम निकल के आए, इस दरवाजे को बोला जाता है बड़ा दरवाज़ा, और इस दरवाजे को हुमायूं ने बनवाया था, ऐसा मेंशन किया जाता है। और ये एकमात्र द्वार है, यानी कि पश्चिमी द्वार है। इसके अलावा 2 द्वार और हैं, जैसे शायद तुगलकी दरवाज़ा और एक हुमायूं दरवाज़ा और बोला जाता है। तो ये बड़ा दरवाज़ा जो पश्चिमी द्वार है, और यहाँ से आप एंटर करते हैं जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। और ये पूरा जो रूट आप यहाँ पे कम्प्लीटली देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इलाका जो है खंडर है, यानी कि यहाँ से पूरा कम्प्लीटली, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा डेवलप था। और ये पीछे की तरफ देख सकते हैं बड़ी बड़ी दीवारें, क्योंकि जो दरवाज़ा जो हमने एंटर किया था उस पर बुर्ज बने हुए हैं, और वहाँ पर इस तरह के छेद बनाए गए थे जहाँ से आप जो बंदूकें वगैरह होती थी वो चलाने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती थी। तो ये पहला दरवाज़ा, यहाँ से हम एंटर करने चलते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा कहानी सुनाता हूँ मैं इंद्रप्रस्थ की। यदि मैं बात करूँ इंद्रप्रस्थ की, तो ऐसा यदि महाभारत को हम निकाल के देखें तो पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया था उस टाइम पर, जब कौरव और पांडवों के बीच जो है लड़ाई चल रही थी। और उस खांडव प्रस्थ को अच्छे करके डेकोरेट करके बनाया गया था पांडवों ने। पांडव वहाँ पर रहा करते थे, तो ये पूरा का पूरा एक जो एरिया था उसे इंद्रप्रस्थ बोला जाता था। इस एरिया पे फिर ये अराउंड 15 सेंचुरी यानी 1533 में दीनपना एक शहर बनाया हुमायूं ने, और उस शहर को ध्वस्त करके शेरशाह सूरी ने जो है ये जगह बनवाई। हुमायूं ने भी कंस्ट्रक्शंस का बाद में करवाया। जब वो फारस से लौट के आया तो फिर हुमायूं यहाँ पर रहा, क्योंकि 1556 के करीब उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर उसका जो टॉम था वो यहाँ पास में ही है, हुमायूं टॉम, वो बनाया गया। तो ये पूरी की पूरी जो राइवलरी रही है अफ़गान शाह जो शेरशाह सूरी और हुमायूं की, वहाँ से ही एग्जिस्टेंस में आया। और कुछ जगहें हुमायूं ने बनाई, कुछ जगह शेरशाह सूरी ने बनाई। अंदर मस्जिद भी है और भी काफ़ी कुछ जगहें हैं, लेकिन कुछ इलाके हैं जो खंडर हो गए, लेकिन आज भी इस जगह का रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यदि हम हिस्ट्री की बात करें। चलिए और आगे एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। ठीक पीछे की तरफ यदि जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये है तलाकी दरवाज़ा, और तलाकी दरवाज़ा उत्तरी छोर पर है, यानी कि हम जो पिछले दरवाजे से आए थे वो था बड़ा दरवाज़ा, और ये है तलाकी दरवाज़ा। तीसरा हुमायूं दरवाज़ा। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 3 दरवाजे हैं, और ये वर्जित द्वार है, यानी कि यहाँ पर कोई एंट्री अलाउड नहीं है। पीछे की तरफ क्योंकि लेक का हिस्सा है तो इसका जो स्तर है वो पानी के स्तर की तरफ है, और बड़ा ही खूबसूरत ये तलाकी दरवाज़ा बनाया गया है। तो ये शायद शेरशाह सूरी के टाइम पे ही बनाया गया होगा, क्योंकि ये जो द्वार था ये हुमायूं ने नहीं बनाया,
सो हुमायूं का मुझे लगता है कि जो पिछला दरवाज़ा था जो बताया गया कि हुमायूं ने बनवाया, तो ये शायद शेर शाह सूरी के टाइम पे उसने ये बनवाया था। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इस दरवाजे की कारीगरी। बड़ी खूबसूरती से बनाया गया और ये उस वाले दरवाजे से ज़्यादा खूबसूरत है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ जगहें जो हैं इसकी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस जो हैं वो सारे खंडर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ भी ये छोटी छोटी जगहें हैं। अब मे भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कब्रें बनाई हों, या फिर ऐसा कोई सर्टन आइडिया नहीं है जिसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कोई सा प्रमाण नहीं दिया है। बट ये पूरा का पूरा इलाका जो है खंडर है। यहाँ से हम तलाकी दरवाजे की तरफ आते हैं। अब यहाँ से एक रूट जाता है इधर की तरफ, पीछे की तरफ, जहाँ से आप नीचे की साइड देख सकते हैं कि जो पूरा जो सिटी चल रहा है वो पूरा का पूरा इलाका है। और आगे जाके हम चलेंगे, यहाँ पर एक मस्जिद आगे जाके आती है। तो कुल मिलाकर के ये जगह अभी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन यदि आप मोन्यूमेंटल अप्रोच से देखें तो बहुत सारा इलाका जो है वो खंडर है। बाकी तो कुछ जगह आप रोमांस भी होता हो देख सकते हैं कि मोस्टली कपल्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आते हैं। काफ़ी हॉट स्पॉट है ये कपल्स के लिए भी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और आगे जो आपको रूट बताने वाला हूँ, ये देखिए पीछे की तरफ यहाँ से ये जो रूट जा रहा है ये एक्चुअली में सीधा रूट जा रहा है और ये हमको लेके जाएगा मस्जिद की तरफ। चलिए और ठीक है, मेरे पीछे की तरफ देखेंगे, ये देखिए थोड़े पेड़ वगैरह हैं और ये जो पूरा खंडर इलाका है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक गार्डन पूरा का पूरा बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, आगे जाके आपको मस्जिद मिलेगी। और ये फिर यहाँ से एक सकरा रास्ता जाता है, ये देखिए मेरे पीछे की तरफ एक और रास्ता जा रहा है ये, और नीचे उतरना पड़ता है बाकी जो रास्ता, क्योंकि रास्ता भी धीरे धीरे जो पत्थर है वो टूटता जा रहा है और समय के साथ हो सकता है ये रास्ता भी आगे यदि बारिश होगी तो धीरे धीरे ये भी टूटता चला जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से जाना होता है यहाँ पे। और उसके बाद आप थोड़ा सा और दूसरा जो छोर है इस पुराने किले का, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये हमने अभी सिर्फ दरवाजे मेंशन किए जहाँ से एंट्री होती थी, लेकिन वो जगह जहाँ पर एक्चुअली में लाइब्रेरी हुआ करती थी हुमायूं की, और एक मस्जिद बनाई गई थी जहाँ पर नमाज अदा होती थी। चलिए देखते हैं। तो इतना सारा ये पूरा रूट कवर करने के बाद आप आते हैं यहाँ पर और सामने आपको दिख रही है मस्जिद। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। और बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई गई है। इसकी फ़ोटोज़ आपने कई बार देखी होगी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, मैंने बहुत कमाल की फ़ोटोज़ यहाँ से क्लिक की थी। सो चलिए अंदर चलते हैं। जिस मॉन्यूमेंट के सामने मैं खड़ा हूँ ये है मस्जिद, और इसे पुराने किले की मस्जिद कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात जो थी, शेर शाह सूरी ने 1541 में इस मस्जिद को बनाया। और इबादत गाह जो है बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि जो लाल और पीला बलुआ पत्थर है उसमें सफ़ेद और काला संगमरमर उसके प्रयोग के साथ बड़ा ही खूबसूरत इसे बनाया गया। समय के साथ साथ तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी वैसी लगने लगती हैं, लेकिन आज भी जो कारीगरी है वो देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। जो आगरा और दिल्ली के जो और मोन्यूमेंट्स हमने देखे हैं उनमें जो मुग़ल डायनेस्टी है, क्योंकि शेर शाह सूरी अफ़गान शासक थे, उन्होंने अपने तरीके से इसे बनाया। और देख सकते हैं आप पत्थरों में प्रयोग देख सकते हैं, पीला लाल दोनों पत्थरों का प्रयोग, और कुछ एरिया जो है वो संगमरमर का। और जब धूप आती है बड़ा ही खूबसूरत व्यू इसका। अंदर चल के देखते हैं इसकी कारीगरी और जो इबादत गाह जिसे बोला जाता है मस्जिद का। लेट्स गो। लिटरली मैं यार कमाल का फील कर रहा हूँ जिस तरह का ये मोन्यूमेंट है। मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि मैंने जितने भी मोन्यूमेंट्स देखे हैं वो यूजुअली मैंने मुग़ल डायनेस्टी के और लोधी वगैरह डायनेस्टी के देखे हैं, लेकिन इस वाली मस्जिद में जिस तरह का पत्थर यूज़ किया गया है वो बड़ा कमाल का है। क्योंकि 3-4 पत्थर और फिर संगमरमर का यूज़ करके
इस तरह से बनाया गया। आप देखिए यार कितनी तरह की खूबसूरती जो है आपको मिलेगी। जो लाल पत्थर है वो नीचे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर जिस तरह से जहाँ मस्जिद का स्थान होता था उस जगह को इन्होंने एक तरफ बिल्कुल संगमरमर से बनाया गया है। वहाँ पर भी एक स्टोन कार्विंग आपको मिलेगी। पीछे जो मेन गेट है इस मस्जिद के, जो कुछ गेट बनाए गए हैं उन सभी पर क्या बोलते हैं आयतें लिखी गई हैं। जो कुरान की आयतें हैं वो मुझे लगता है कि लिखी गई हैं। और फिर उनके बीच लाल पत्थर का जो यूज़ किया गया है, रिमार्केबल आर्किटेक्चर। तो ये थी कोहना मस्जिद। किले कोहना बोला जाता है, लेकिन मैं इसे बोलता हूँ पुराने किले की मस्जिद, क्योंकि ये शेर शाह सूरी ने ही बनाई थी और बहुत ही खूबसूरत ये जगह। तो चलिए आगे चलते हैं और इतिहास में भी और कुछ है पुराने किले में, वहाँ पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ। ये देखिए 2 मंजिल की इमारत और रेड सैंडस्टोन में बनाया गया ये जगह। तो अब बताता हूँ कि आपको कि हुमायूं का क्या कॉन्सेप्ट था इस जगह में, क्योंकि शेर शाह सूरी और हुमायूं की राइवलरी चली रही थी और उस समय हुमायूं ने इस जगह को एज अ लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय के रूप में इस जगह को यूज़ किया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उसका कारण भी ये जगह बनी। ऐसा माना जाता है कि जब हुमायूं उतर रहे थे सीढ़ियों से तो उस दौरान नमाज जो अजान होती है वो जब बजी, अजान की जब आवाज़ सुनाई दी तो शायद उनका पैर कहीं फंस गया। अपनी जो जिस तरह का उन्होंने वो पहनते थे, बड़ा कपड़ा जो पहनते थे उसमें कहीं पैर फंस गया और वो सीढ़ियों से थोड़ा गिर गए और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा है ना मेंशन भी किया गया है कि हुमायूं की जो मृत्यु थी वो सीढ़ियों से गिरने से हुई थी और इसलिए इस जगह का हुमायूं के साथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो यानी कि शेर मंडल शेर शाह सूरी ने बनाया अपने नाम पर, इसलिए इसको शेर मंडल कहा और बाद में हुमायूं ने इसको पुस्तकालय के रूप में प्रयोग किया। और अभी जो यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे आप शेर मंडल से, तो ये एक तीसरा दरवाज़ा, मैंने बताया था आपको कि 3 दरवाजे हैं। एक था बड़ा दरवाज़ा, एक था तलाकी दरवाज़ा और ये है हुमायूं दरवाज़ा। बेसिकली ये हुमायूं के द्वारा बनाया गया, लेकिन इसका श्रेय जो है शेर शाह सूरी को भी जाता है। उसने भी इसका कुछ निर्माण कराया। इसका जो निचला हिस्सा है वो गिरता है खाई में और उसका दूसरा हिस्सा जो मेन है, जो दूसरा दरवाज़ा, यानी कि एक ऊपर का पोर्शन है एक नीचे का पोर्शन है और वही यूज़ किया गया पत्थर। लेकिन समय के साथ साथ ये थोड़ा ज़्यादा खंडर हो गया। आप देख सकते हैं पीछे का पूरा जो ऊपर का पोर्शन था सारा खंडर हो चुका है और ये यहाँ का मेन पोर्शन है। यहाँ से आप सीधा जब इधर की तरफ जाएंगे, और एक और चीज़ यदि आपने नोटिस की होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिस तरह का दरवाज़ा हमने तलाकी दरवाजे में देखा उसी तरह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और फिर अंदर जाके ये एक दरवाज़ा, और ये भी वर्जित द्वार है, यहाँ से भी एंट्री अलाउड नहीं है। शेर मंडल के ठीक सामने आप ये जगह देख सकते हैं, ये है बावली। और ये जो बावली बनाई गई ये पानी के लिए बनाई गई, यानी कि उस समय यहाँ का जो भूजल स्तर था वो निम्न रहा होगा और इसी वजह से बावली बनाई गई। ठीक पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे मस्जिद है, जिस मस्जिद को हमने विज़िट किया था, और ये बावली। 89 सीढ़ियाँ हैं और शायद 21 मीटर गहरा ये नीचे तक पानी जाता है। तो ये एक्चुअली बावड़ी बनाई गई। सोचिए कि दिल्ली के अंदर बावड़ियाँ, अग्रसन की बावली याद है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये एक हिडन स्टेपवेल जो है यहाँ पर भी है। एक राजाओं की बावली और है जो महरौली में है। तो दिल्ली के अंदर भी आपको 4-5 अच्छी खासी बावली मिल जाएगी, यानी कि यहाँ का भी भूजल स्तर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि पूरे नॉर्थ का ही नहीं रहा, क्योंकि राजस्थान से टच में है दिल्ली का पूरा एरिया, और इसलिए बावड़ियाँ बनाई इसलिए जाती थी ताकि पानी का संरक्षण किया जा सके। अभी फ़िलहाल हम एग्जिट की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे इसी पुराने किले के पास एक लेक। तो चलिए, गेट से बाहर की तरफ ये है एक लेक। पिछली बार मैंने बहुत मिस की थी इस लेक को, क्योंकि मैं विज़िट नहीं कर पाया, लेकिन इस लेक को ज़रूर विज़िट करें जब आप पुराना किला पूरा घूम लें। चलिए, और जब आप पुराना किला पूरा विज़िट कर लें, पुराना किला यानी कि बड़ा दरवाज़ा जहाँ से आपने एंट्री की थी वहीं से एग्ज़िट है। एग्ज़िट करने के बाद उसके ठीक बगल में ये एक ब्यूटीफुल सी लेक, इसे तो विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको रिमार्केबल व्यू दिखेगा और आप एक्चुअली में समझेंगे कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बनाया गया। लेक तो डेफिनेटली बाद में बनी, लेकिन पीछे देखिए यहाँ से आप आराम से इस किले की जो ब्यूटी है उसको भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि 20 रुपीज़ चार्जेस हैं इसके अलग से। 20 रुपीज़ है पुराना किला के, 5 रुपीज़ है म्यूज़ियम के। तो इस प्रकार पूरा मैंने 45 रुपीज़ का टिकट लिया था, लेकिन डेफिनेटली यार आपको लगेगा कि नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, बड़ा कमाल का। आपको व्यू दिखाता हूँ।
चलिए बात करते हैं पुराने किले की आगे की स्टोरी, यानी कि करीब 1556 के दौरान अकबर को हरा के जो आखिरी हिंदू शासक थे, जिनको बोलते हैं हेमचंद विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है, उनका राज तिलक भी यहीं पर हुआ था। और उसके बाद जब दिल्ली का निर्माण होना शुरू हुआ अंग्रेज़ों के टाइम पे, तब जो राजपथ था उसको यहीं से जोड़ा गया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन जनरल थे उस समय। और फिर धीरे धीरे इसका थोड़ा सा ध्यान रखा गया, और ये लेक उसी का एक नज़ारा है जहाँ से पीछे से आपको फोर्ट देखा। मुझे लगता है कि ऐसा मैंने शायद कोई ऐसा फोर्ट नहीं देखा जहाँ पीछे लेक हो। यदि है तो शायद वो राजस्थान में है, लेकिन ये दिल्ली और आगरा जी की पूरा इलाका जो था मुग़ल सल्तनत का, या फिर वो जो तुगलक डायनेस्टी और अफ़गान शासक जितने भी बाहर के आए, उन सब ने ये वाला सेटअप नहीं था कि लेक थी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया भी था कि यहाँ पर यमुना बहती थी इस पूरी जगह पे, और यमुना होके जाती थी जहाँ पर पांडवों ने इस जगह को खोजा था, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था। और मिलते हैं मैन्यूमेंटल सीरीज़ के एक और एपिसोड में। बाय।